प्रतीक है। यह सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि यह आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति का संगम है। श्रद्धालुओं के लिए यह एक पवित्र एहसास है, जिसका इंतजार सभी श्रद्धालुओं को बेसब्री से रहता है। इस बार लगने वाला कुंभ ना होकर 144 साल बाद लगने वाला पूर्ण महाकुंभ है। महाकुंभ का इतिहास वर्षों पुराना है। इसमें कुछ ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें उजागर करना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं महाकुंभ से जुड़े हुए कुछ रहस्य। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मित्रों, आपसे प्रार्थना है कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दें और इसे अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करके पुण्य लाभ के प्रतिभागी बने। हिंदू धर्म की पौराणिक कहानियों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब राक्षसों और देवताओं के बीच अमृत को लेकर संघर्ष हुआ था, तब अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी थी। यही कारण है कि कुंभ का आयोजन सिर्फ इन 4 जगहों पर ही किया जाता है। अमृत कुंभ को प्राप्त करने के लिए देव और दानवों में 12 दिन तक युद्ध चला। इस युद्ध में 12 बार अमृत छलका था। साथ ही अमृत से भरे कलश को स्वर्ग पहुंचने में 12 दिन लगे थे और देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है। यही वजह है कि पूर्ण कुंभ को हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। यदि आसान भाषा में समझें तो 12 साल लगातार 12 वर्ष तक लगने के बाद पूर्ण महाकुंभ लगता है। तो इस साल लगने वाला कुंभ इस तरह से 144 साल बाद लग रहा है, जो कि प्रयागराज में हो रहा है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी 2025 से आरंभ होकर 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। इस दिन सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है, इसलिए देश विदेश से श्रद्धालु लाखों की संख्या में शामिल होने आ रहे हैं। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का महत्व काफी अधिक माना गया है। दरअसल यहाँ 3 पवित्र नदियों गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम है, जिस वजह से यह स्थान अन्य जगहों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। बता दें, सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन वह धरती के धरातल में आज भी बहती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इन 3 नदियों के संगम में शाही स्नान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। 13 जनवरी से आरंभ होने वाले महाकुंभ की कुछ महत्वपूर्ण तारीखें इस प्रकार हैं। कुंभ में शाही स्नान का खास महत्व है। शाही स्नान को राजयोग स्नान भी कहते हैं। इस साल होने वाले महाकुंभ में 3 शाही स्नानों का आयोजन होगा। पहला शाही स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन, दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन और तीसरा शाही स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन आयोजित होगा। मित्रों, अब बात करते हैं अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर होता है। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है, जब बृहस्पति और सूर्य कुंभ राशि में होते हैं। ये मेला बहुत महत्वपूर्ण है। महाकुंभ मेला हर 144 साल में आयोजित होता है, जब बृहस्पति और सूर्य कुंभ राशि में होते हैं और चंद्रमा भी कुंभ राशि में आ जाता है। यह मेला बहुत ही दुर्लभ है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्धकुंभ, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, आधा हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच में 6 वर्ष के अंतराल में पड़ने वाला कुंभ अर्धकुंभ कहलाता है। मित्रों, महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। इसमें करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी और शिप्रा नदी के पवित्र जल में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाने और मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं। माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 3 दिन तक नियम से स्नान करे तो उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। यहाँ लोग संगम में स्नान करने आते हैं, दान पुण्य करते हैं और साधु संतों का आशीर्वाद लेते हैं। 13 जनवरी 2025 से आरंभ होने वाले कुंभ का आयोजन 45 दिन तक चलेगा। इस दौरान स्नान को लेकर कुछ नियम होते हैं, जिनका ध्यान गृहस्थ लोगों को विशेष रूप से रखना चाहिए, तभी पवित्र स्नान का पूर्ण लाभ मिलता है। प्रथम तो यह है कि आप शाही स्नान के बाद ही स्नान करें तथा दूसरा, कुंभ में स्नान करते समय कम से कम 5 बार डुबकी लगाएं। मित्रों,
13 जनवरी से आरंभ होने वाले इस कुंभ मेले में जहां लाखों करोड़ों लोग देश विदेश से आकर हिस्सा लेंगे और स्नान करेंगे और आध्यात्मिक लाभ का अवसर प्राप्त करेंगे, वहीं इससे आपकी सेहत के लिए भी कुछ चुनौतियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि कुंभ स्नान का आनंद लेने से पहले आप कुछ जानकारियों के विषय में जान लें। इस महाकुंभ में लोगों के भाग लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने तमाम सुविधाओं और सेवाओं को डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया है। श्रद्धालुओं और साधु संतों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए न केवल पूरे क्षेत्र में कई अस्पताल तैयार किए गए हैं, बल्कि बहुत ही अधिक डॉक्टरों की तैनाती भी करी गई है। 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा की भी विशेष व्यवस्था है तथा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सेंट्रल पैथोलॉजी की व्यवस्था भी करी गई है। इसके अलावा महाकुंभ में 10 डिजिटल खोया पाया केंद्र भी बनाए गए हैं। ये केंद्र महाकुंभ में परिवार से बिछड़ने वालों के लिए जानकारी जुटाने में तथा परिवार से बिछड़े लोगों को मिलाने में मदद करेंगे। यहाँ जानकारी के लिए सभी LCD स्क्रीन भी लगाए गए हैं। मित्रों, इस साल आरंभ होने वाले महाकुंभ में देश विदेश से 40 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। तो आप भी जाइए, इस महाकुंभ का लाभ उठाइए और पुण्य के भागी बनिए। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। शेयर करते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस करिए। अगले व्लॉग के लिए इंतजार करिए। तब तक के लिए राम राम।